आप पूरी दुनिया की मुनाफकत चेक कीजिए, तब आपको एहसास होगा कि इस मुल्क की इकोनॉमी स्ट्रांग होना कितना जरूरी है। अमेरिका ने दुनिया का सबसे बड़ा जो उसके पास एयरक्राफ्ट्स का फ्लीट है वो भेज दिया इसराइल की प्रोटेक्शन के लिए। मतलब जो दुनिया का सबसे बड़ा उसने फ्लीट रखा हुआ है, और वो छोटी सी गाजा की पट्टी के अगेंस्ट जहां ना पानी है, इलेक्ट्रिसिटी है, टोटल कट ऑफ है, थोड़ी सी आबादी है, यानी अगर अमेरिका के 5 त्यारे 6 त्यारे भी हों तो वो बमबारी से पूरी गाजा की पट्टी फ्लैट कर दे। उसने दुनिया नीस तो नाबूद ताकत पावर शो के लिए वो भेज दिया, इकोनॉमी स्ट्रांग। दूसरी तरफ इजराइल मुसलसल वहां बम्बार्डमेंट कर रहा था, चीजें कर रहा था, सारा कुछ कर रहा था, लेकिन उसको कोई इंटरनेशनल मीडिया हाईलाइट नहीं कर रहा। जो पाइपलाइन, वो उनका दावा है कि जी हम जिनसे फसलें उगा रहे थे गाजा में, उन्होंने वो पाइप निकाल के हम पे बमबारी की। अगर आप ऑर्केस्ट्रेड देखें तो शायद ये वाला हमला तो इजराइल की फेवर में जा रहा है, क्योंकि इस हमले से किस तरह जो है पूरी दुनिया को की फेवर अपनी फेवर में ली गई है, ताकि मुकम्मल तौर पर गाजा की पट्टी का कंट्रोल हासिल किया जा सके और मुकम्मल अटैक किया जा सके। यहाँ पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, और सबक ये है कि अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होंगे तो दुनिया बहुत बेहिस है। यानी वहां निहत्ते बच्चे हैं। आप खुद सोचें, इस टाइम आप सो के उठे होंगे, सुबह सुबह का टाइम है, आप खुद सोचें कि आप कैसी नींद सोएंगे। बल्कि ना वहां लाइट है, ना पानी है, ना कुछ है, तबाह हाल हॉस्पिटल्स हैं, तबाह हाल स्कूल्स हैं, सारा कुछ है। इतनी बमबारियां पहले वहां कर चुका है इसराइल 2008 से ऑनवर्ड्स, कि वहां जो लोग होंगे उनकी क्या जिंदगी होगी। आप सोचें कि अभी आपको पता हो कि ऊपर जहाज आएंगे और बम मारेंगे और खत्म कर देंगे, और आपको पता हो कि दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज खड़ा है फाइटर जेट्स लेकर के, वो बमबारी करके आपको फ्लैट कर दें। किस किस्म की वहां जिंदगी होगी, जबकि आप अपने बच्चे, अपने खानदान खो चुके होंगे इसी बमबारी में ऑलरेडी। तो क़यामत सुगरा का मंजर है, और हम सबको यहाँ से सबक सीखना होगा। ऑल ऑफ यू हु आर लिसनिंग मी एनीवेयर इन द वर्ल्ड, अपने मुल्क की इकोनॉमी को स्ट्रांग करने के लिए काम कीजिए। ये स्ट्रांग तो सब स्ट्रांग, बार बार अमेरिका भी यही कहता है, वी आर द वर्ल्ड्स नंबर 1 स्ट्रांगेस्ट इकोनॉमी। अपनी इकोनॉमी को ताकतवर बनाने के लिए काम कीजिए। अगर आपकी इकोनॉमी नहीं है तो आप भी फलस्तीन। थैंक यू वेरी मच।